हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। सबसे पहली बात आपने नोटिस की होगी कि मैंने ये इंडिया की जर्सी क्यों पहनी है। अभी तो कोई मैच है नहीं फिलहाल, किसी के साथ लॉकडाउन है, ठीक है। आज क्या है, आज है 7 जुलाई और आज है महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे। सो आई वुड लाइक टू विश आवर कैप्टन कूल MS धोनी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज हम धोनी के बर्थडे के दिन आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लेक्चर नंबर 6। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन 7 से। क्वेश्चन 1 to 6 हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में सॉल्व किए हैं, ठीक है। आप नहीं देखा तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। जल्दी से अपने कॉपी और पेन निकाल लो और सम्स मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखो। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर ABCD is a square of side 14 cm. With centers A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. यहाँ पे एक ऐसा ज्योमेट्री दिया है, चार सर्कल्स है यहाँ पे ऐसे, और सबके जो सेंटर्स है वो एक स्क्वायर बना रहे हैं लाइक दिस। सबके सेंटर्स को जोड़ दो, एक स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे शेडेड एरिया, ये हमारा शेडेड पोर्शन है। यहाँ पे जो साइड है, सेंटर्स के नाम दिए हैं ABCD, ABC और D। यहाँ पे जो साइड है स्क्वायर का वो है 14 सेंटीमीटर। So this will be 14 centimeter. This will also be 14 centimeter, right? और हमें निकालना है ये एरिया। तो देखो ये 4 क्वाड्रेंट्स है यहाँ पे और ये पूरा स्क्वायर है। तो स्क्वायर में से अगर 4 क्वाड्रेंट्स निकाल दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट, या तो फिर लिखो हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। Quadrilateral ABCD is a square. L is equal to, that is given 14 centimeter. Radius of quadrants, तो वो क्या होगा, देखो ये R, ये R, so that R will be equal to L. So therefore L will be equal to 2R. So R is equal to L by 2. So वो होगा 14 by 2, so that will be 7 centimeter. ओके, हमारे पास ये रेडियस आ गया। सबसे पहले निकाल लो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू L स्क्वायर। L कितना है 14 स्क्वायर, सो दैट विल बी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़िया। अभी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री होगा, स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। ऑल 4 क्वाड्रेंट्स विल बी ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड थीटा विल बी इक्वल टू 90। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यू कैन डायरेक्टली राइट पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। पाई वी नीड टू टेक 22/7। रेडियस क्या है 7, so this will be 7 into 7. This will be 90 and 360. So 1, ये 4, 7 cancel. So 22 into 7. So it will be 154 by 4 centimeter square, ठीक है। यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट्स है 4। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, so that will be equal to area of square minus 4 into area of quadrant। बढ़िया है, आसान। तो दिस विल बी 196 into, सॉरी, minus 4 into, दिस विल बी 154 by 4, ओके। ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये 196 minus 154, ये होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो दिस विल बी द शेडेड एरिया दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो। चलिए तो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। So in the given figure, a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel segment is 60 meter. So यहाँ पे इसका distance दिया है 60 मीटर and they are each 106 meter long. So यहाँ से projection ले लो ऐसे and this is 106 meter long. Okay. If the track is 10 meter wide, तो ट्रैक की विड्थ दी है 10 मीटर। सो ट्रैक की विड्थ है 10 मीटर। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, द एरिया ऑफ द ट्रैक। ओके, दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस अराउंड द इनर ट्रैक और पूरा जो ट्रैक का एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसको नाम दे दो, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच और इसको बोल दो एम, ये बोल दो एन, इसको बोल दो पी, ये क्यू। ठीक है, हमने ऐसे नाम दे दिए ताकि सॉल्व करने के टाइम हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो आसान हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हियर ए बी दैट विल बी इक्वल टू ई एफ, दैट विल बी इक्वल टू जी एच, that will be equal to CD. So that is 106 मीटर। ओके, वो दिया है। फिर यहाँ पे जो FG है, FG और उसको EH भी बोल दो, so that is given 60 मीटर। अगर पूरा कंसिडर करना है यहाँ से B to C या तो फिर A to D, तो ये 60 plus 10 plus 10। ओके, so BC that is equal to AD that is equal to 60 प्लस ये विड्थ ऑफ ट्रैक, तो ये हो जाएगा पूरा 80 मीटर। बढ़िया है। अभी देखो ये जो बी एन सी है, एफ क्यू जी है, ठीक है, उसके लिए हमें रेडियस चाहिए। सो आउटर सेमी सर्क्यूलर पार्ट, या तो फिर ऐसा लिख लो रेडियस ऑफ, उसको बोल दो कैपिटल आर। तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा हो रहा है 80। तो यहां से रेडियस अगर कंसिडर करो, ठीक है, सो दैट विल बी 80/2, सो दिस विल बी 40 मीटर। वैसे ही रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्क्यूलर पार्ट, सो वो इनर सेमी सर्क्यूलर के लिए वो क्या होगा 60/2, सो दिस विल बी 30 मीटर। सो ये हो गया पूरा डेटा हमारे लिए। ओके, अभी सबसे पहले फर्स्ट इज डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, डिस्टेंस अलोंग, ऐसे लिख ले, डिस्टेंस अलोंग इनर एज। ठीक है, इनर एज के अलोंग में हमें डिस्टेंस चाहिए, मीन्स ये पूरा। ओके, तो यहां से स्टार्ट कर लो ई से, सो दैट विल बी इक्वल टू ई एफ प्लस फिर क्या आएगा एफ क्यू जी, सो दैट इज आर्क एफ क्यू जी प्लस फिर यहाँ जी से लेके एच तक प्लस आर्क एच पी ई। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस अलोंग द इनर एज। सभी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, ये हो गया 106 दैट इज ई एफ 106, आर्क एफ क्यू जी, सो आर्क है सेमी सर्कुलर आर्क है, देख लो ये सेमी सर्कुलर आर्क है, सो पूरा सर्कल का 2 पाई आर, सो सेमी सर्कल का 2 पाई आर बाई 2, सो 2 पाई आर बाई 2 प्लस जी एच कितना होगा, जी एच दैट इज इक्वल टू 106 प्लस ये भी होगा 2 पाई आर बाई 2। हमें यहाँ पे स्मॉल आर कंसिडर करना है क्योंकि वो इनर पोर्शन है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 को कैंसिल कर दो पहले, 106 so that will be 212, ओके। फिर 2 पाई आर, ये पाई आर, ये पाई आर, so that will be 2 पाई आर, so 212 plus 2 into
पाई कितना लेना है देख लेते हैं क्वेश्चन में। पाई वी नीड टू टेक 22/7, तो ये होगा 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 30, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30। तो 212 प्लस दिस विल बी 44, ठीक है, इसका 44 और इंटू 3, अबे 1320/7, so 212 इंटू 7 एलसीएम ले लो इसका 1484, so 1484 प्लस 1320/7, तो ये होगा 4, ये होगा 0, ये 8, so 2804/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा डिस्टेंस along, sorry not square, right, it will be centimeter because it is a distance not the area, okay। so ये हो गया हमारा 2804/7 that is distance along the inner edge। अभी हमें चाहिए area of track, okay, so let's solve it for the second one। area of track, okay, चलिए तो एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा। सबसे पहले ये देखो, ये पूरा रेक्टेंगल है ABCD और ये है EFGH। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, तो ये हो जाएगा इतने एरिया कवर यहाँ पे, ठीक है। बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये जो शेडेड एरिया है वो मिल जाएगा। यहाँ पे अगर एरिया चाहिए हमें, सो दैट विल बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज BNC माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल अंदर का FQG, ओके, ये होगा प्लस अगेन प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल उस तरफ क्या है AMD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो क्या है EPH, ओके। तो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दियो। एरिया ऑफ ABCD क्या है 106 इंटू 80, सो दिस विल बी 106 इंटू 80 माइनस दिस इज 106 इंटू 60 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BNC, so that is pi capital R square by 2 minus this will be pi small r square by 2 plus this will be same pi capital R square by 2 minus pi small r square by 2। तो यहाँ से 106 को कॉमन निकाल लो, तो ये होगा 80 माइनस 60 प्लस यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर बाई 2 सो वो होगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर, ये होगा माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो 106 इंटू 20 प्लस इसमें से पाई को कॉमन निकाल लो, तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा 2120 प्लस 22/7, कैपिटल आर कितना है 40, सो दिस विल बी 40 स्क्वायर माइनस दिस विल बी 30 स्क्वायर, ओके। सो 2120 प्लस 22/7, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ये कितना होगा 40 माइनस 30, ये होगा 40 प्लस 30, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, बढ़िया है, ओके। सो इसको अभी ऊपर लिखता हूं मैं यहाँ पे 2120 प्लस 22/7, ये होगा 40 माइनस 30, सो दैट विल बी 10, दिस विल बी 70, 7 1 जा 10 जा, सो 2120 प्लस 2200, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 0234 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रैक, ठीक है। यहाँ पे पूरा ट्रैक जो है बना हुआ,
ये पूरा एरिया हमने निकाल लिया। सो आंसर क्या है इसका 4320। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्जाम के लिए, तो अच्छे से तैयार करना है ये सवाल। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लो। चलिए तो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle। as you can see यहाँ पे AB and CD diameters है और perpendicular है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे बोला है OA is equal to 7 centimeter, so OA this much, this is given equal to 7 centimeter। find the area of this shaded region। यहाँ पे देखो here OA is equal to OB is equal to OC, that is equal to OD is equal to radius and that is equal to 7 centimeter। okay, बढ़िया है। so radius of larger circle, that is R is equal to 7 centimeter, radius of smaller circle, छोटा सा सर्कल है जो ये, that is R is equal to OD, sorry that will be OD by 2, so वो होगा 7 by 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो है इसका रेडियस होगा 7 by 2 और ये आउटर सर्कल लार्जर सर्कल है उसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। तो चलिए अभी इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये बोलो BCAB, so that is equal to pi r कैपिटल R स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे हमें पाई कंसिडर करना है 22/7, so 22/7 इंटू रेडियस, so that is कैपिटल R 7 इंटू 7/2, 7 कैंसल 11, so ये हो रहा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCAB। अभी यहाँ पे जो ट्राइंगल है हमारे पास, राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज गिवन ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो दैट इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना कंसिडर कर लो A to B पूरा, AB पूरा, इनटू हाइट क्या होगी परपेंडिकुलर दैट इज OC, सो 1/2 इंटू AB देख लो यहाँ पे AB, अगर आपको AB चाहिए तो ये होगा OA प्लस OB, तो दैट इज 7 + 7 दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सिंपल, ठीक है, 7 से 7 जोड़ दो, सो ये होगा 14 इंटू OC दैट इज इक्वल टू 7, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर देखो सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को हटा दो तो आपके पास ये दो पोर्शन आ जाएंगे। तो अभी हमें चाहिए सिर्फ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो वो क्या होगा पाई स्मॉल r स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो ये हो रहा है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, राइट। ओके, सो अभी रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, तो कितना होगा वो, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसमें से ये सब ट्रैक करोगे तो ये दोनों पोर्शन, ये जो सेगमेंटल पोर्शन है वो आपको मिल जाएंगे और उसमें ये जोड़ दो, सो प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओके, सो सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, ये होगा 77 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सो दैट इज 49 प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, सो दैट इज 77/2। ओके, ये हो रहा है 28 प्लस 77/2, सो दैट विल बी 38.5। ओके,
सो इन दोनों को जोड़ दो, ये होगा 0.5, ये होगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये हो रहा है फाइनल आंसर 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, यहाँ पे जो ABC ट्राइंगल है उसका एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज गिवन 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with the radius equal to half the length of the side of triangle. तो ये जो ट्राइंगल की लेंथ है मान लो A, तो रेडियस ये R R R R R, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो सभी के डायमेंशंस सेम होंगे। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 और √3 बताया है यहाँ पे 1.73205। ये देखो दोनों सेम है, ठीक है, सिर्फ डेसिमल में चेंज है। तो चलिए भाई शेडेड पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हियर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो यहाँ पे देखो सारे एंगल कितने होंगे 60, सभी एंगल क्या होंगे 60 डिग्री, ठीक है। अभी देखो ट्राइंगल में से हम 3 सेक्टर को हटा दे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया तो वैसे भी दिया है, तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए कि अगर सेक्टर का एरिया निकालना है, थीटा तो है हमारे पास लेकिन आर नहीं है, अगर आर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास ए का वैल्यू होना ज़रूरी है। सो ए भी नहीं दिया, सो इसमें से हम ए निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, सो दैट इज √3/4 A स्क्वायर। सो एरिया ये बताया है 17320.5, √3 का वैल्यू है 1.73205/4 इंटू A स्क्वायर। ओके, तो A स्क्वायर को सब्जेक्ट बना के A का वैल्यू निकालो। सो A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1720.5 इंटू 4 और ये होगा 1.73205। सो A स्क्वायर इसको इस फॉर्मेट में लिख लो 1.73205 इंटू 4, ठीक है। वैल्यू डिक्रीज किया तो पावर इंक्रीज होगा, सो ये 1 2 3 4 1.73205। ओके, देखो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा, सो ये सही है, कैंसिल कर दो इसको। सो एक्चुअली A स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है 4 इंटू 0000, सो A विल बी अंडर रूट ऑफ 40000 और इसका रूट निकालो तो A विल बी इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो A का वैल्यू क्या बन रहा है 200 सेंटीमीटर। नाउ A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R, 2 R मिलाओ तब A बनेगा, तो A विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R, सो R इज इक्वल टू A/2, सो दिस इज गेटिंग 200/2, सो R का वैल्यू बन रहा है 100 सेंटीमीटर। ओके, सो R का वैल्यू क्या बन गया 100 सेंटीमीटर। सो हमारे पास अभी सेक्टर का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सो दैट इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर θ/360। पाई हमें यहाँ पे कंसिडर करना है 3.14, सो 314/100 इंटू रेडियस, so that is 100, right? 100 into 100, थीटा हमारे पास है 60 और ये है 360। ओके, so that is pi r square θ/360। ये 6, यहाँ से 100 को निकाल दो, ये 157 और ये होगा 3, तो ये बन रहा है 15700/3। ओके, 15700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा देखो,
required shaded area, so that is equal to, देखो, area of equilateral triangle ABC minus 3 into area of minor sector. ओके, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, 173 दिया है, 173 to 0.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 15700 बाई 3 से 3 हटा दो, तो इन दोनों को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करो। सो 173 to 0.5 ये होगा 15700.0, ये 502 13 minus 7, so this will be 6 1, so 1620.5 centimeter square. So this will be your final answer. ये भी काफी important सवाल है। ओके, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन द स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, यूज पाई इक्वल टू 22/7। सो ये जो सर्कल्स दिए है, ठीक है, उसका रेडियस दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऐसे कंसिडर कर लो यहाँ पे, सो ये रेडियस, so this will be like 7 7 7, ठीक है। so actually ये A B C T, so here quadrilateral ABCD is a square, so उसका लेंथ कितना होगा, लेंथ L, that is equal to 7 into 7 ऐसे 6 times, ठीक है। so 7 plus 7 plus 7 ऐसे होगा, so L will be equal to actually 42 सेंटीमीटर, so that length of square is 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल्स, so that is R is equal to 7 सेंटीमीटर। ओके, सो देखो अभी ये स्क्वायर पोर्शन में से ये सारे सर्कल हटा दो, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, ये होगा, ये पूरा रिमेनिंग पोर्शन हमारा, ये हमें फाइंड आउट करना है इस सवाल में। सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स सर्कल, सो सबसे पहले निकाल लो एरिया ऑफ स्क्वायर, सो वो होगा L स्क्वायर, सो 42 स्क्वायर, ठीक है, 42 स्क्वायर निकाल लेते हैं। वन 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास। अभी एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, सो एरिया ऑफ सर्कल, सो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो 22/7, रेडियस कितना दिया है 7, so 22 into 7, so this will be 154 centimeter square. So this is the area of circle. So required area, so that is equal to area of square minus 9 into area of circle. So area of square क्या है, 1764 minus 9 into 154, so 154 into 9, 1386, 1764 minus 1386, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 1764 minus 1386, ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये होगा 14, okay, so this will be 8, this will be 730. So area of the remaining portion
दैट विल बी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी 5 सवाल और बाकी है, फिर इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।